मेष राशि वालों मित्रों, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन जिसे कह सकते हैं कि अब आपके इतिहास में पहली बार वो होगा जो अब तक नहीं हुआ है। और जैसे ही होगा तो खुशी का आंसू अब निकलेगा। 20 जुलाई को राहु और केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं मित्रों। और ये जो परिवर्तन होगा वो आपको इतना ज़्यादा फायदा देगा, आपको इतना ज़्यादा, ये दोनों जो परिवर्तन करेंगे तो ऐसे में तो लोग समझते हैं कि ये राहु और केतु है, ये क्या करेगा, लेकिन आप ये समझ लें कि जो राहु दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता है। आप ये समझ लें कि जो राहु आपको तरक्की, सफलता और ऊंचाई को दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि राहु रातों रात माला माल बनाने वाला ग्रह है। जब भी आपने ये देखा है, किसी को भी सुना है, पढ़ा है, जाना है कि इंसान रातों रात माला माल बन गया, शेयर मार्केट में उसका पैसा इतना ज़बरदस्त, उसको मतलब डबल ट्रिपल नहीं होता, इतना ज़्यादा फायदा दे देता है, ऐसा कर देता है ये राहु और केतु। खास करके राहु, क्योंकि विस्तार करता है, राहु विस्तार करता है, जितना आपके पास है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। चाहे वो ज्ञान हो, धन हो, चाहे वो जिद हो, क्योंकि राहु बहुत जिद्दी ग्रह माने जाते हैं, तो ये बहुत विस्तार करने वाले ग्रह हैं। अब ये जो है वो आपको किस तरह का फल देने जा रहे हैं, यही हम आपको समझाने और बताने आए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि केतु और राहु दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं। राहु अभी 20 जुलाई को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो दोनों का तो नक्षत्र परिवर्तन होगा। अब ये दोनों जो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे अपने आप में एक बहुत अच्छा परिवर्तन कह सकते हैं, जो कुछ राशियों को समझ लें कि भाग्य ही बदल कर रख देंगे, और कुछ राशियों के लिए ये अपने आप में नया जीवन दे सकते हैं, और कुछ को नुकसान भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबको फ़ायदा देंगे, कुछ को नुकसान भी होगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा, आपको किस तरह का लाभ मिलेगा। लेकिन मित्रों, आगे बात करने से पहले हम आपसे ये चाहते हैं कि आप यदि पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो परिवर्तन है वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि इस समय जो राहु हैं वो आपके लाभ के घर में बैठे हैं। अब समझिए, ये खुद बहुत ज़बरदस्त प्रभावित करने वाले शुभ फल और बहुत बड़ा प्रभाव देने वाला खुद लाभ के घर में बैठे हैं। पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को, सप्तम से पंचम को और नवम से सप्तम भाव को देख रहे हैं। केतु की जो दृष्टि है वो समझिए, केतु खुद पंचम भाव में है, जहां राहु की दृष्टि पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि है। और इस समय केतु जो है पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को, सप्तम से लाभ भाव को और नवम से लग्न भाव को देख रहा है। अब ऐसे में आपके लिए 5 दिसंबर, समझिएगा अच्छे से, 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय रहेगा वो किस तरह का रहेगा ये आप समझिए। सबसे पहले तो बता दें, यहाँ राहु जो आपके जीवन में विस्तार करेगा वो एकदम से कल्याण करने वाला साबित होगा। आपके कैरियर को लेकर नए नए अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। नए अवसर प्राप्ति का मतलब आप समझ लें कि आपको आपके कैरियर में कुछ बड़ा फ़ायदा धन का मिल सकता है, आपको नौकरी लगा सकता है। राहु और केतु का प्रभाव आपके नए जीवन दे सकता है, नए अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय में, नौकरी में, दोनों में आपके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि नौकरी जो चाह रहे हैं वो खूब प्रयास कीजिए। आपकी नौकरी का बहुत अधिक संभावना इस समय बनेगा, कहीं ना कहीं ये जोड़ेगा। ये डायरेक्ट नौकरी नहीं देगा, राहु नौकरी नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों से आपको कनेक्ट कर देगा जहाँ से आपके इनकम होंगे। तो आप यदि जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको जोड़ देगा, तो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको जोड़ देगा, नौकरी दिला देगा, तो ये आपको पीछे से सपोर्ट कर देता है। और ऐसा सपोर्ट करता है कि पीछे क्या, आगे से भी कहीं ना कहीं कोई ऐसे इंसान जो आपको उच्च पद पर लेकर चला जाता है। आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन का चांस आपको दिला देता है, आपको बॉस बना देता है, मतलब आपको एकदम से वो चीज़ बना देता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। अचानक से ऐसा कुछ आपके जीवन में होता है
ऐसा कर देता है जिससे आपकी खुशी से आंसू निकल आते हैं और आप एकदम से उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त करने पर जो इंसान प्रसन्नता होती है इंसान को, वो प्रसन्नता आपको इस समय देने जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि यहाँ आपको कई तरह के सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय अनावश्यक जोखिम लेने से बचना होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, कोई भी रिस्की कार्य नहीं करना है, कोई भी ऐसे कार्य आपको नहीं करना है जिसमें आपको नुकसान दिखे या नुकसान की संभावना हो, क्योंकि ये आपका समय है जुड़ने का। नए नए चीज़ों से जुड़ेंगे, नए व्यवसाय में आप आगे बढ़ेंगे, व्यवसाय में खूब लाभ मिलेगा, आपके इनकम बढ़ सकते हैं, आपके सैलरी बढ़ सकते हैं, आपके पदोन्नति हो सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जैसा कि हमने कई बार आपको बताए हैं, राहु आपके इनकम भाव पर बैठा है, राहु आपके मनोकामना भाव पर बैठा है, तो ये आपके तरह तरह के इच्छाएं पूरे करेंगे, आपके मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपके जो बड़े सपने हैं वो एकदम से याद रखिएगा, जो बड़े सपने हैं वो सपने पूरे करेंगे। और ये कह सकते हैं कि इस समय जो आपको लाभ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जो आपके जीवन में एक नयापन ला देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। साथ ही साथ जो इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वैसे तो हम यही कहेंगे कि थोड़े धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ग्रह तो साथ दे रहे हैं, लेकिन पर्सनल कुंडली भी बहुत मायने रखता है। तो ये जो समय है वो आपको जोखिम नहीं लेना है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ भी बहुत मिलेगा। आप यदि आपको लगता है कि ये जोखिम नहीं है तो इन्वेस्ट कीजिए, आपको आपके फाइनेंशियल स्थिति में गजब का फ़ायदा मिलेगा। दीर्घकालिक निवेश से आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। लंबे समय की चीज़ों में निवेश कीजिए, ये आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके धन में, प्रॉपर्टी में इजाफा का बहुत अच्छा योग है। आप बेकार के इधर उधर ध्यान भटकाने से बचें। जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में एकदम खुद को लगा दें, 100% लगाएं। विद्यार्थी हैं तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मनोकामना पूर्ति का मतलब विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को जो मनोकामना है वो पूर्ति भी हो जाएगा। खास करके कैरियर, शिक्षा, बिजनेस, धन, प्रॉपर्टी, मेहनत जहाँ भी होगा वहाँ आपको लाभ मिलेगा। इस समय आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहने वाले हैं। राहु केतु दोनों का प्रभाव ऐसा रहेगा कि आपके उम्मीद के कई गुना ज़्यादा फल देगा। यहाँ थोड़े से सतर्क रहना होगा मित्रों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है। अब कहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर यदि नोक झोंक होती है तो उसे एकदम से ठीक रखने की कोशिश करें। मेरा मतलब कि रिश्ते अच्छे बनाकर रखने की कोशिश करें। कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उसे एकदम से अपने से दूर रखें और अपने जीवन साथी से बेहतर रिश्ते बनाकर रखें। आगे बात करें तो इस समय समाज में आपका एक बेहतर छवि देखने को मिलेगा, सामाजिक सपोर्ट मिलेगा, मित्रता बढ़ेगी, ढेर सारे आपके मित्र बनेंगे, आपके लोग पीछे पीछे आना चाहेंगे। तो ये आपका समझ सकते हैं कि कितना बेहतर समय है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपका जो होगा, आपकी खुद पर ध्यान नहीं रहेगा, खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रहेगा इस समय, क्योंकि ये जो समय रहेगा वो आपके तरक्की का, सफलता का समय रहेगा, जिसमें आपके खुद पर ध्यान नहीं रहने से आपका खान पान सब खराब हो जाएगा। बेसमय खान पान होना, बेसमय सोना, बेसमय जागना और नींद की कमी, भोजन की कमी, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होगा, लक्ष्य की तरफ होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब लक्ष्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं, शरीर में एनर्जी है, तब तक आपका वो लक्ष्य पूर्ति में मेहनत करते रहेंगे। लेकिन आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, खान पान का ध्यान नहीं देंगे, जैसे ही आपकी बॉडी के एनर्जी एग्जॉस्ट होंगे वैसे ही आप परेशान हो जाएंगे। अपने ऊपर ध्यान जरूर रखिएगा, खान पान और ख़ास करके मानसिक स्थिति को ठीक रखें। एकदम योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज जरूर करें और खान पान ठीक रखें।
और नॉर्मल रखें, ज़्यादा गलत खान पान, बाहरी खान पान से बचें तो सब अच्छा रहेगा। बाकी ये धैर्य का भी समय है, थोड़े धैर्य रखते हुए मेहनत करें, आगे बढ़ें, ये आपका बहुत अच्छा समय है। अब आपको बता दें, माँ दुर्गा की आराधना करेंगे तो राहु आपका बहुत अच्छा होगा। नवरात्र आ रहा है, नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ ज़रूर करें, इससे आपको बहुत तरक्की मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब रखें जिससे कि आपको हम नवीन जानकारी देते रहें, अपडेट रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।